हाँ, पिछले लाइन पे आए थे हम बेटा। साऱ्या तपोवनातील तो आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। सारे तपोवन में वो जो दिन था चूड़ी भरने का, वो आनंद का और चैतन्य, चैतन्य म्हणजे उत्साह, उत्साह का दिन। आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करनारा चूड़ीवाला। याद रखना बेटा कि ये जो महिलाओं का, लड़कियों का जो चूड़ी भरकर जो खुशियों का आवाज था, गड़बड़ था, गोंधळ था, उनके चेहरे पर जो आनंद था, ये सारा वातावरण निर्माण करने वाला चूड़ीवाला कोण? अब्दुल। म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे। ये तपोवन में जो महिला थी उनके लिए, ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वो देवदूतासारखा, देवासारखा वाटे। वर्षातून दोनदा, साल में 2 बार, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला। यहाँ पे व्हेरी इंपॉर्टंट ऍक्टिव्हिटीज आहे बेटा। ये वर्षातून 2दा म्हणजे साल में 2 बार। संक्रांतीला अंडरलाइन किया देखो मैंने यहाँ पे, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत। फिर से देखो कि संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा को तपोवन में जो फीमेल है स्त्रियां, चूड़ीवाल्याची म्हणजे अब्दुल की आतुरतेने, बहुत ही एक्साइट होना, आतुरतेने बोले चाव से इंतजार करना, एक्साइट होना, वाट पाहत इंतजार करना, बहुत ही आतुरतेने राह देखना म्हणजे इंतजार करना। आणि अब्दुललाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान वाटे। म्हणजे अब्दुल को उस महिलाओं को चूड़ी भरने का जो अवसर है, समय है, और वो लेडीज उनके इंतजार करती है आने का, तो विलक्षण, अजब, विलक्षण, खूब समाधान वाटे। समाधान होना यानी मन में तसल्ली होना, मन में खुशी होना, समाधान लगना। असेच काही दिवस गेले, ऐसे कुछ दिन गए। एक दिवस रघु भैया आला, ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन रघु भैया आला म्हणजे अब्दुल के घर में रघु भैया आया, जो उनके गली में जिसका दुकान है, जिसका पहले पैराग्राफ में परिचय किया है। त्याच्या हाती पोस्टमन ने दिलेले पत्र होते। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, रघु भैया अब्दुल के घर में आया और उसके हाथ में पोस्टमन ने दिया हुआ एक लेटर था, पत्र माना लेटर। अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको। क्या बोला उसने? ये अब्दुल मियाँ, तपोवन से आपको एक लेटर आया है, चिट्ठी। दिखाओ दिखाओ। उसने हिंदी में बोला दिखाइए, उसने हिंदी में बोला दिखाइए। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे। उसने बोला कि अरे वो चिट्ठी तो मराठी में है, मग वाचून दाखव ना तू। अब्दुल कहता है रघु भैया को। रघु भैया ने बोला कि वो चिट्ठी मराठी में है। तो अब्दुल कहा कि पढ़ के बताओ। मग वाचून दाखव, फिर पढ़ के बताओ मुझे तू। रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली। रघु भैया ने क्या किया, चिट्ठी को जोर से पढ़कर बताया। चिठ्ठीतील मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूप आनंद झाला। चिट्ठी में जो मजकूर है वो सुनकर अब्दुल और शन्नू को बहुत खुशी हुई। मजकूर क्या था तो सुनो आगे। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुल्लास खास सत्कार होणार होता। जब पोस्टमैन ने रघु भैया को चिट्ठी दिया, वो मराठी में थी, तो रघु भैया पढ़ने लगा। तो चिट्ठी का भीतर जो लिखा हुआ था वो पढ़कर शन्नू को, बेटे को और अब्दुल को खुशी हुई, क्योंकि तपोवन में होने वाले कार्यक्रम में अब्दुल को खास सत्कार, अभिनंदन करने के लिए बुलाया था। त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। इसलिए ये पत्र भेजा था दाजी साहब ने, और ये पत्र मतलब उसका निमंत्रण पत्र था, आमंत्रण पत्र था। 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता। 2 दिन के बाद ये कार्यक्रम था, सत्कार समारंभ, उसका अभिनंदन समारंभ का कार्यक्रम था। कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य। कभी भी जीवन में ऐसा अवसर नहीं आएगा, ऐसा अवसर अभी आया, उसके भाग्य, उसका सौभाग्य।
त्याच्या वाट्याला आले होते. ऐसा सौभाग्य उसके हिस्से में आया था. पत्र आल्यापासून तो त्या आनंदात होता. जब से ये लेटर रघु भैया ने पढ़कर बताया, जब से ये लेटर आया तभी से वो बहुत खुश था. देखो बेटा, अच्छा मैसेज आनंद देता है, बैड मैसेज मन को हट करता है, दुखी देता है, दुख करता है. वो पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता. फिर से वो खुद को अपने आप को पूछ रहा था, सत्कार करण्यासारखे मी काय केले. देखो ना, सत्कार करने जैसा मैंने क्या किया तपोवनासाठी, तपोवन के लिए. याद रखो बेटा, हमसे अच्छा नहीं होता है तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, बुरा भी नहीं सोचना चाहिए. ये देखो ना, अच्छा किया काम, महारोगी औरतों को चिड़िया भरने गया, कोई रिश्ते में तो है ही नहीं, और बदले में कुछ नहीं लेता है, कुछ भी लेता नहीं चिड़ियों के बदले में. वो एक समाज सेवा करके वो इंसानियत के नाते हो जाता है और भरता है. उसके बदले में रघु भैया का सत्कार होने वाला है. सत्कार करने एवढे मी काय केले. ऊपर से क्या कहता है, ऐसा सत्कार करने जैसा मैंने क्या किया. देखो कितना बड़ा दिल है, बड़ा मन है. तपोवनासाठी, तपोवन के लिए मैंने क्या किया. ऐसा क्वेश्चन किया उस अपने आप को. अगले देखो बेटा, अगले लाइन पे जाओ. अब्दुल तपोवनात आला. अब्दुल तपोवन में आया तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता. तब कार्यक्रम सुरू हुआ था. स्टेजच्या समोर, म्हणजे जो ज्या स्टेज बना था वहाँ सामने आया. बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणेही बसली होती. अभी अगला पैराग्राफ है. अब्दुल तपोवन में आया तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता. तब कार्यक्रम शुरू हो गया था. स्टेजच्या समोर, स्टेज के सामने बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती. ज्या स्टेज के सामने बाजू में जो चेयर थी, निमंत्रित किए हुए, जिनको आमंत्रण दिया था, ऐसे लोग आकर वहाँ बैठे हुए थे. अब्दुलला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला. अब्दुल को वो निमंत्रित लोगों के साथ में बैठना कम इमेज का लग रहा था. संकोच लगना म्हणजे कंफ्यूजन हो रहा था उससे. मैं कैसे बैठूं, अचानक कोई कुछ कहेगा तो, ऐसा संकोच मन में, म्हणजे मन में आशंका थी. उसके मन में आशंका थी कि मैं कैसे बैठूं. तो तसाच उभा राहिला. फिर वो बैठा नहीं, खड़ा ही रहा वहाँ. तेवढ्यात खुद दाजी साहेबांनी त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बस. फिर दाजी साहब का ध्यान गया. खुद दाजी साहब ने त्याला बोलावून, उसको बुलाकर जवळच्या खुर्चीवर बसवायला लावलं. अपने बाजू में जो चेयर थी उसमें बैठने के लिए उसको कहा. सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. सत्कार समारंभ के कार्यक्रम में सुरुवात हुई. सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलवायला सुरुवात केली. शुरुआतीने जो चीफ गेस्ट थे उसका स्वागत समारंभ हुआ. औपचारिक बातें हुई. दाजी साहब ने बोलने के लिए शुरुआत की. औपचारिक बातें होने के बाद दाजी साहब ने बोलना शुरू किया. अब्दुल भगतच होता. अब्दुल अपने दाजी साहब को देख ही रहा था. 84 का मतलब है 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताडपणा. मतलब कि दाजी साहेब जो थे वो 84 उम्र के थे. वृद्ध म्हणजे सीनियर सिटीजन. इतने होने के बाद भी उनके आवाज में कितना ताटपणा होता. आवाज कितना कड़क था. ताटपणा म्हणजे आवाज में कड़क. वृद्ध होने के बाद भी कड़क आवाज था. उंच सडसडीत, हाईट में एकदम ऊंचे थे. सडसडीत म्हणजे एकदम पतला पतला शरीर. देहयष्टी म्हणजे शरीर. तेजपुंज चेहरा म्हणजे चेहरे पर एकदम, फेस पर एकदम, उनके चेहरे पर एकदम तेज था. ऐसा मुरझा हुआ चेहरा नहीं था उनका. गौरवर्ण ये फेस का, स्किन का वर्णन है. गोरा, काला, गौर वर्ण, ऐसे अलग अलग रंग का वर्ण होता है. पांढरे स्वच्छ धोतर, व्हाइट कलर का साफ सुथरा उनका धोतर था. धोतर म्हणजे धोती. त्यावर बंद गले का कोट. वो जो व्हाइट धोती था उसके ऊपर बंद गले का कोट था आणि डोक्याला केसरी फेटा. ये आपको एक्टिविटीज में आकलन कृति में पूछा जाएगा. या ध्यान देना बेटा, ये 2 लाइन. बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला केसरी फेटा. और उनके सिर पर ऑरेंज कलर का फेटा था, केसरी कलर का. या वयातही, इस उम्र में भी आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातली ऐट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला. इतने उम्र में भी आवाज में कड़क आवाज
खनखनीत आवाज़, क्लियर आवाज़ और ऐट यानी रुबाब शान। अब्दुल भारावून आश्चर्यचकित होकर बघत राहिला, देखता रहा। दाजी साहेब बोलत होते। दाजी साहेब बात कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। आगे देखो बेटा, अगला पैराग्राफ। रामनं सेतु बंधन केलं। दाजी साहब कुछ रामायण का एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, वो कंपेयर अब्दुल के साथ होगा, ध्यान रखना बेटा, पढ़ने के पहले बता देता हूँ। रामनं सेतु बंधन केलं। राम जी ने लंका में जाने के लिए सेतु बंधन किया था, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला। लेकिन वो सेतु बंधन के लिए अनेक प्राणीजनों ने मदद की थी। अगदी लहानशी खार, एक छोटा सा प्राणी है, गिलहरी बोलते हैं हिंदी में, खार अंडरलाइन करता हूँ, देखो खार म्हणजे गिलहरी, ये छोटा सा प्राणी होता है गिलहरी, पण तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली। वो जो खार है, मतलब जो गिलहरी है, राम भगवान जी को उसने भी सेतु बांधने के लिए मदद की थी। देखो ना बेटा, तशीच मदत या तपोवनासाठी ऐसी ही मदद खार की जैसी राम भगवान को सेतु बंधन के लिए जैसी मदद की थी, वैसी ही मदद तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ति आम्हाला सुदैवाने लाभल्या। मतलब वैसे तपोवन के लिए भी कुछ ऐसे व्यक्ति हमें मिले, वो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति हमारे तपोवन के लिए हमें मिले हैं कि जिन्होंने तपोवन के लिए बहुत अच्छी मदद की है। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, संक्रांत को और ज्येष्ठ पूर्णिमा को बांगड्या भरायला प्रस्ताव जेव्हा समोर आला, चुड़िया भरने का ये जो प्रस्ताव था, ये जो टेंडर था, ये जब सामने आया, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांति को तपोवन में इस महिलाओं को चूड़ी भरने का ये जो प्रस्ताव था, हिंदी में भी प्रस्ताव बोलते हैं, ये प्रस्ताव जब सामने आया तेव्हा अनेक मंडळींना येण्याचं आश्वासन दिलं। अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली। जब तपोवन में चूड़ी भरने का प्रस्ताव सामने रखा गया, तब बहुत सारे चूड़ी वालों को यहाँ आकर मिलने के लिए कहा गया था, विनंती किया था, पण कोणी माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नहीं। लेकिन मैंने अनेक चूड़ी वालों को बुलाया था, विनंती किया था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारे तपोवन में आकर हमारे बेटियों को, ये लड़कियों को, औरतों को कोई चूड़ियाँ भरे, लेकिन किसी ने ये स्वीकार नहीं किया। पण लेकिन कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नाही, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। अब्दुल मियांनी मात्र स्वतःहून इथे येण्याचं आश्वासन दिला। लेकिन अब्दुल मियाँ ने यहाँ हमारे तपोवन में इन लेडीज़ को, इन लड़कियों को, ये दुखी महारोगी औरतों को चूड़ियाँ भरने का खुद होकर यहाँ पर आने का आश्वासन दिया, वचन दिया। आणि दरवर्षी न चुकता और हर साल बिना भुले अब्दुल मियाँ इथे येतात। न चुकता म्हणजे बिना भुले, बिना कहे, बराबर ज्येष्ठ पूर्णिमा को, संक्रांति को अब्दुल मियाँ यहाँ पे आते हैं। येथील भगिनींच्या, ये जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, भगिनी बहन, जीवनात इनके औरतों के जीवन में आनंदाचा वर्षाव करता, इनके जीवन में खुशियों का वर्षाव करते हैं। वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात। साल में 2 दिन जो है तपोवन के बहुत आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात, खुशियों के होते हैं, आनंद के होते हैं। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलता दरवर्षी येतात। किसी भी बदले में कुछ पाने की आशा न रखते हुए अब्दुल मियाँ यहाँ बिना बुलाए हर साल में 2 दिन यहाँ पर आते हैं। तपोवनातील स्त्रिया, तपोवन में जो औरतें हैं, मुलीबाळी है, यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात। अब्दुल मियाँ के आने के लिए इंतजार करते हुए बैठती है कि अब्दुल मियाँ कब आएगा, अब्दुल मियाँ आएगा, ऐसे राह देखते हुए बैठी रहती है ये लड़कियाँ, तपोवन की औरतें।
अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य, अब्दुल मियाँ का ये समाजकार्य जो है, ये मानव सेवा खरोखर फार मोठी आहे. ये मानव सेवा है, ये बहुत बड़ी है, अनमोल है, इसकी कोई किंमत नहीं है. अनमोल माना जिसकी किंमत नहीं. आणि म्हणूनच और इसीलिए आज त्यांचं सत्कार, आज इनका सत्कार जो है, फिर से जरा थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया बच्चों, रिपीट कर देता हूँ, पीछे आगे पीछे जाओ. येण्याचं आश्वासन दिलं आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात. म्हणा बिना भूले वो आते हैं. येथील भगिनींना, यहाँ के औरतों को जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात, जीवन में आनंद का वर्षाव करते हैं. वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात. साल में यहाँ पर ये जो 2 दिन है बहुत खुशियों के होते हैं. कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता, किसी बदले में कुछ भी पाने की आशा न रखते हुए अब्दुल मियाँ न बोलता दरवर्षी येतात. अब्दुल मियाँ हर साल आते हैं. तपोवनातील स्त्रिया, मुलीबाळी त्यांच्या येण्याचे डोळे लावून बसलेले असतात. वहाँ के लेडीज सबके सब राह देखते हैं उनका आने का. अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य, ये मानव सेवा खरोखर फार मोठी आहे. अब्दुल मियाँ का ये समाजकार्य बहुत बड़ा है, फार फार म्हणजे बहुत बड़ा, अनमोल आहे, अनमोल है. आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे. और इसीलिए आज उनका सत्कार करने का विचार किया है. तेव्हा त्या सत्काराचा, तब इस सत्कार का स्वीकार अब्दुल मियाँ ने इथे येऊन करावा. तब मैं अब्दुल मियाँ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आकर उन्होंने, अब्दुल मियाँ जी ने ये उनका पुरस्कार है, सत्कार है, वो उन्हें स्वीकार करने के लिए मैं विनंती करता हूँ. वो यहाँ आए और ये स्वीकार करें. बाकी अगले पीरियड में देखेंगे.